नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में वो किरदार निभा रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री को निभाना चाहिए, जो बिहार के दो उप मुख्यमंत्री को निभाना चाहिए। जीने का सहारा दिला दीजिए बस। चलिए आगे हम लोग गृहस्थी है, न पति है, न बेटा रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। हेलो, अरे भाई यहाँ आर्थिक मदद पार्टी के द्वारा जो है भिजवा दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत गरीब परिवार है, ठीक है ना। और ये अपना इसका भाई ये है बड़ा, क्या नाम, विक्रांत कुमार, वो करवा लीजिएगा। जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। अभी तो सरकार है नहीं मेरा, सरकार होता तो तुमको कोई नौकरी वोकरी लगा देंगे। फिलहाल हम लोग आर्थिक मदद जो होगा पार्टी के द्वारा हम लोग करेंगे। ये बिहार की विडंबना ही है कि बिहार का लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाज देश के सीमाओं के सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देता है, दुश्मन देश के गोलियों से सीने को छल्ली करवा लेता है। उस शहीद इम्तियाज का जब शरीर बिहार लाया जाता है तो ना ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने, ना ही दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक भी मंत्री पहुंचते हैं श्रद्धांजलि देने। बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो ना ही इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री है ना ही उप मुख्यमंत्री, वो पहुंच जाते हैं मोहम्मद इम्तियाज के घर उन्हें शहादत को सलाम करने, उनके परिवार को सांत्वना देने और इस दुख की घड़ी में उनका दुख बांटने। साथ ही साथ वो परिवार के मांगों को भी सरकार के समक्ष रखते हैं और वो लालू यादव से परिवार की फोन पे बात भी कराते हैं, उन्हें सांत्वना भी देते हैं। तेजस्वी यादव सबसे पहले पहुंचते हैं, याद रखिए, तेजस्वी यादव सबसे पहले पहुंचते हैं। ना ही मुख्यमंत्री ना ही कोई उप मुख्यमंत्री मोहम्मद इम्तियाज के घर जाता है, ना ही उनको सम्मान देने जाता है। जब ये बात मीडिया में फैलती है और जब लोग ये बात उठाते हैं, तेजस्वी यादव खुद ये वीडियो जब शेयर करते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री की आंखें खुलती है और मुख्यमंत्री जाते हैं मोहम्मद इम्तियाज के पैतृक गाँव उन्हें श्रद्धांजलि देने। और एक और बड़ी ही शर्म की बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी श्रद्धांजलि देने जाते हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ, तो मुख्यमंत्री जी के लिए रातों रात सड़क बनवाई जाती है इम्तियाज के घर तक। आप ये मत सोचिए कि सड़क शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए या सम्मान देने के लिए बनवाया गया होता है। सड़क इसलिए बनवाया गया होता है कि मुख्यमंत्री महोदय को शहीद के घर तक जाने में कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना पहुंच जाए। साथ ही साथ शहीद इम्तियाज के घर पे मुख्यमंत्री के लिए और तमाम मंत्रियों के लिए सोफे लगवाए जाते हैं और रेड कारपेट बिछवाया जाता है। जब एक मुख्यमंत्री, जब एक नेता एक शहीद के घर जाता है तो उसके लिए कारपेट तो बिछवा दिया जाता है। जब एक सीमा पर शहीद हुए जवान का सामान देश में आता है, सामान जब उसके घर आता है तो उसके लिए ना कोई गाड़ी का इंतजाम किया जाता है, ना कोई अधिकारी उनके सामान को सम्मान के साथ रिसीव करने जाता है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब शहीद इम्तियाज का सामान यानी ट्रॉली बैग वगैरह जो भी उनकी चीजें थी उसको सेना जब पटना एयरपोर्ट पे भेजती है यानी उनके घर के लिए, तब उस वक्त एयरपोर्ट पे ना ही कोई गाड़ी मौजूद होती है, ना ही कोई अधिकारी उनके चीजों को रिसीव करने के लिए पहुंचता है। अगर कायदे से देखा जाना चाहिए तो बिहार सरकार का कोई मंत्री, नेता या फिर कोई अधिकारी उन चीज़ों को रिसीव करने जाता और रिसीव करके शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर तक पहुंचाता। लेकिन ना आपको यहाँ पे कोई अधिकारी दिखेगा, ना कोई आपको नेता दिखेगा, ना कोई आपको मंत्री दिखेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री और बाकी नेता शहीद इम्तियाज के घर जाते हैं तो रातों रात उनके लिए सड़कें बनवा दी जाती है,
उनके घर पे सोफा रख दिया जाता है और रेड कारपेट बिछवा दिया जाता है और एक सरहद पे मरने वाले, शहीद होने वाले जवान के लिए एक गाड़ी तक भी इंतजाम नहीं करवाया जाता। ये हाल है इस वक्त बिहार का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यही सवाल सरकार से उठाया, यही मुद्दा सरकार के समक्ष उठाया और कहा कि क्यों कोई सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं था, क्यों कोई नेता मंत्री सरकार का मौजूद नहीं था उनके सामान को रिसीव करने के लिए। क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि जब बिहार का लाल शहादत को प्राप्त करके अपने राज्य में आ रहा हो, उसकी कोई चीज आ रही हो, उसका पार्थिव शरीर आ रहा हो, तो क्या वहां मुख्यमंत्री महोदय के मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्या वहां दो उप मुख्यमंत्री है, कम से कम एक उप मुख्यमंत्री तो मौजूद हो सकते थे? लेकिन नहीं, ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही थी। और जैसे ही तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल होता है, उनके परिवार से मुलाकात करने के बाद, शहीद मोहम्मद इम्तियाज को शहादत देने के बाद, तब इनकी कुंभकर्णी नींद जाके खुलती है और पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री महोदय मोहम्मद इम्तियाज के पैतृक गांव में, वो भी रातों रात सड़क बनवा के रेड कारपेट पर चल के। वहीं दूसरी तरफ एक और बिहार के शहीद राम बाबू थे, वहां भी इस मुख्यमंत्री की आंखें नहीं खुलती है। वहां भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबसे पहले इस जिम्मेदारी को समझते हुए राम बाबू के घर जाते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देने। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहां भी पहुंचते हैं, फिर बाद में कोई और नेता मंत्री पहुंचता है। मतलब जो काम बिहार सरकार को करना चाहिए, जो कर्तव्य बिहार सरकार की बनती है, उस कर्तव्य को तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके ही गठबंधन के मुख्यमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचते और इनके पार्टी के नेता और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है सम्राट चौधरी, वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक नहीं जाते हैं। बजाय इसके क्या होता है हम आपको वो बताते हैं। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, उल्टा वो तेजस्वी यादव पे तंज कस रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्यों चले गए शहीद के घर। वो जाते तो डंका पीट के सबको बता के जाते कि हाँ भाई मैं शहीद के घर जा रहा हूँ, आप भी पीछे पीछे आ जाइए। मतलब अब नेता प्रतिपक्ष सरकार को बताएगा कि उसे क्या करना है। तेजस्वी यादव शहीद के घर चले गए, इस पे विजय सिन्हा तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि डंका पीट के बता देते तो हम लोग भी आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। सरकार सजगता के साथ एयरपोर्ट से लेकर उसके घर तक श्रद्धांजलि अर्पित ही सिर्फ नहीं करता, परिवार के साथ। अब विजय सिन्हा से इतना ही कहना है कि छोड़ दीजिए गद्दी और अपनी जगह पे बैठा दीजिए तेजस्वी यादव को, वो निभा लेंगे अपने कर्तव्य। जो दायित्व आपका बनता है वो तेजस्वी यादव निभा ही रहे हैं, निभा ही लेंगे। आप लोग को ये खबर तक नहीं है कि शहीद का पार्थिव शरीर आ रहा है, तो आपको सम्मान देने के लिए वहां जाना चाहिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहिए। उल्टा आप नेता प्रतिपक्ष पे अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो गए तो ढिंढोरा पीट के जाते, इसलिए हम लोग को पता चल जाता तो हम लोग भी आ जाते। शर्म आनी चाहिए मंत्री जी आपको। आप नेता प्रतिपक्ष पर तंज कस रहे हैं। आप वार पलटवार करने की जगह अगर जनता को यह बताते हैं कि उस शहीद के परिवार के लिए अब तक आपने क्या किया है, आपकी सरकार ने उन्हें क्या कोई सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है या फिर क्या कुछ मदद करने का ऐलान किया है, आपको जनता को ये बताना चाहिए। सिवाय आप इसके नेता प्रतिपक्ष पे तंज कस रहे हैं कि अगर वो शहीद के घर गए तो डंका पीट के क्यों नहीं गए, ताकि हम लोग को भी खबर लग जाए तो हम लोग भी पहुंच जाते। आपके मुख्यमंत्री शहीद के घर जाते हैं तो रेड कारपेट पे जाते हैं, सड़क बनवा के जाते हैं रातों रात, और जब शहीद का ट्रॉली आता है, जब शहीद का सामान आता है तो वो घसीट घसीट कर लाया जाता है, गाड़ी तक भी मुहैया नहीं करवाई जाती है, ना ही कोई अधिकारी उनके सामान को सम्मान के साथ रिसीव करने पहुंचता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस राजनीति पर। वहीं दूसरी तरफ आपका मंत्री तो ये भी कहता है कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। क्या आप लोग धर्म देखकर राजनीति करते हैं? क्या आपको सेना और शहादत में भी धर्म ही दिखाई देता है? एक बात याद रख लीजिए कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज के शहादत को पूरा देश याद रखेगा, लेकिन पूरा देश ये भी याद रखेगा कि कैसे आपने एक जवान के शहादत का अपमान किया। वो जवान जो सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए, अपनी देश के सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने सीने को दुश्मनों की गोलियों से छल्ली कराने से पीछे नहीं हटा, आपने उसकी शहादत का अपमान किया है, आपने उसके शहादत का मजाक बनाया है। आपको शर्म आनी चाहिए। बाकी का इस खबर पे आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन नेता मंत्रियों के लिए आपके क्या बोल हैं वो भी ज़रूर नीचे लिखिए, और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।